नमस्कार जी, स्वागत है आपका उसरो एजुकेशन ट्रस्ट में। मैं इसके आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ एक फोर्स वाई और अदर एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, कमल बाय एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोमल ने कोई चीज 25% के डिस्काउंट पर खरीदी जो लिस्ट प्राइस है उससे, और वह लिस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट चाहती है, तो फिर उसे कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा लेना चाहिए। तो देख लीजिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं हमारी जो लिस्ट प्राइस है वो हमने 100 मान ली, तो कोमल ने कितनी का खरीदी होगी है 75 पे 25% के डिस्काउंट पे। अब ये करा इस पर इसे 25% का फायदा चाहिए, अर्थात कितने का 125 का होना चाहिए लिस्ट प्राइस पे। तो अब लेकिन ये पड़ी तो इसे कितने की है 75 की, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 75 से, गुणा में 100, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, तो ये आ गया 200/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3% या फिर 66.67%। तो हमारा आंसर क्या है डी। क्लियर है, लिख लीजिए, इसे डाल लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ मर्चेंट मार्क हिज गुड्स एट 25% above the cost price. Due to slump in the market, his cost reduced by 5%. He thus offered a discount of 8%, due to which the sales goes up to 25%. Compute the change in the merchant profit. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मर्चेंट है वो अपना जो है मार्केट प्राइस है वो उससे 25% ज्यादा करता है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। ठीक है ना। और स्लम के कारण उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, 5% घट गई है। ठीक है ना। जिसके कारण वो 8% का क्या देता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के कारण उसकी जो है सेल 25% बढ़ जाती है। तो जरा पूरे इस चक्कर में उसे क्या हुआ, 5% हायर हुआ है, 7.5% ज्यादा हुआ है, 8% कम हुआ है, या नो चेंज। तो मान लीजिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, और जो इसको लिखा गया है वो 25% ज्यादा, तो 125 हो गया, और इसी पे ये सब बेच रहा है। यही इसके लिए एसपी है और यही एमआरपी है। ठीक है। और मान लीजिए 100 आर्टिकल बेच रहा है, वो कितने बेच रहा है 100 आर्टिकल, जैसे कितना प्रॉफिट हुआ है 25 का, 100 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 2500। टोटल कितना बैठेगा 2500। अब ये कह रहा है इसकी जो कॉस्ट में 5% की कमी हुई है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई इसकी 95, और ये 8% का डिस्काउंट दे रहा है। अब आप 125 का 8% का डिस्काउंट निकाल लो, तो या तो 8% निकाल लो या इसका 92% निकाल लो, बात एक ही है। तो काट लो इसे, कितनी बार कटेगा ये 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। अब 5 दिया 15, 5 दिन 201, तो 115 रुपए आ रही इसकी। ठीक है। अब इसे कितना फायदा हो रहा है जी, कितना फायदा हो रहा, 5 यहाँ 20 का फायदा हो रहा। और चीजें कितनी बिक रही है 125, क्योंकि जो 100 है इसकी 25% ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है। तो इसे लगाना कितना हुआ है भाई 00, और 5 दूनी 10 हो गया, और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना बचा है 2 2 5। तो पहले कितने की बिक रही थी 2500 की, अब कितने की बिक रही है 2500 की। तो इसका मतलब क्या हुआ है नो चेंज। समझ गए, दोबारा समझ लो। इसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी और ये इससे 125% ज्यादा पर था और इसी पर बेच रहा था, इसे 25 रुपए मिलने थे, और टोटल आर्टिकल हमने माने 100 के थे, तो इसे जो टोटल में भी मिले कितने के 2500 के। अब ये कह रहा है कि ये 5% कम हो गया है और ये इस पर डिस्काउंट दे रहा है, अर्थात 125 पर हमने डिस्काउंट दिया 92, तो कितना मिला हमें 115। तो यहाँ पर कितना ले रहा है 20 रुपए प्रॉफिट ले रहा है। देखिए वस्तुएं कितनी बिक रही है 125 को भी 25% ज्यादा। इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो ये क्या है 2500, पहले भी 2500 की बिक रही थी, अभी 2500 की, तो क्या हुआ नो चेंज। ठीक है, अनचेंज या फिर नो चेंज। क्लियर, इसे लिख लीजिए, उतार लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है।
अब चलते हैं आगे। जैसे कभी कभी वो कहता है कि पहले मान लो उसको प्रॉफिट में बेच दिया और फिर उसको लॉस में बेच दिया, तो ओवरऑल क्या हुआ? तो इसमें दो चीजें लगती हैं। एक तो ये इसमें लगा दो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो अगर लॉस है तो माइनस एल और प्रॉफिट होगा प्लस, तो ये हो जाएगा पी माइनस एल प्लस पी इंटू माइनस एल अपॉन 100, अर्थात पी माइनस एल माइनस पी अपॉन 100। अब इसी तरह मान लो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट मैंने क्या बताया था, लॉस होता है किस पे, एमआरपी पे। तो उसे हम क्या लिखेंगे डिस्काउंट के लिए, तो प्रॉफिट लॉस के लिए, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डी वन माइनस डी टू और प्लस माइनस डी टू अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वन प्लस डी टू, मतलब माइनस डी टू प्लस डी वन डी टू अपॉन 100। दूसरे रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन डी टू अपॉन 100, ठीक है। और नहीं तो फिर वही कर सकते हैं क्या, 100 मान लो, क्या मान लो, यहाँ पर 100 मान लो, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस p% अपॉन 100 इंटू 100 माइनस l% अपॉन 100, इसे लिख ले आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस d1% अपॉन 100 इंटू 100 माइनस d2% अपॉन 100। ये दो के लिए है, ठीक है ना। और फिर 3 के लिए भी है, पहले भी 2 के लिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है आया हुआ, क्या कहते हैं एक फोर्स वाई में, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए एयरफोर्स वाई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिस्काउंट सीरीज ऑफ पी एंड क्यू ऑन एन इनवॉइस इज सेम एज सिंगल डिस्काउंट। मतलब कहने वाला ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उन पर लिखा हुआ होता है कि 5% मतलब 50% डिस्काउंट देन 70% डिस्काउंट। तो आप सोचोगे यार 120% का डिस्काउंट हो रहा, मतलब 20% पैसे वो उल्टी जेब से देगा है। या कहीं के लिखा होता है 50% डिस्काउंट देन 40%। तो क्या होता है कि वो अगर ऐसे जोड़ने लगे तो 90 हो जाएगा, 10% की कीमत होगी। तो ऐसा नहीं होता, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ये, जब लिखाएगा वो 50 देन 40, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया 50 और 70 लिया, तो इसका जब हम निकालेंगे दो तरीके से निकालेंगे। एक तो ये मैं बता डिस्काउंट को क्या लेंगे, माइनस 50 माइनस 70 प्लस माइनस 50 इंटू माइनस 70 बटे में 100। तो ये कितना मिलेगा हमें, माइनस का 120 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस का 135। अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, अगर हम इसमें घटाने लगे कितना आ जाएगा, माइनस 85%। तो सिंपल है, उसको जो फ्लैट डिस्काउंट है वो कितना है 85%, अर्थात आपको 25% कीमत देगी, ओ सॉरी 15% कीमत देगी। मेरी बात को समझ गए। तो भाई सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, या तो ये दोनों लिखे होंगे 50% देन 70% या 70% देन 50%, बात एक ही है। या फिर फ्लैट क्या कहेगा वो 85%, तो ये बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये एक तो इस तरीके से आता है, दूसरा किससे लेंगे हम, 100 से ले सकते हैं, किससे 100 से लेंगे। तो 50 आएगा तो यहाँ 50, यहाँ क्या आएगा 30 बटे में 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दिया 15। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना है हमारा 85% का है। ये बेस्ट मेथड होता है वैसे 100 वाला, लेकिन आप कोई भी कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आया है उसमें 100 का मतलब ही ना, जब क्वेश्चन ऐसे दे रखा है तो किससे आ गई है, इस वाले से। और हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस क्यू प्लस माइनस पी इंटू माइनस क्यू अपॉन 100। तो हमें मिलेगा माइनस क्यू और प्लस पी क्यू अपॉन 100, और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। तो कौन सा सही है हमारा, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है, इसे लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% है 50%। इट मीन्स इन तीनों के बराबर एक डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, एक तो फॉर्मूला हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस वाई जेड अपॉन 100 प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 इंटू 100।
फिर तो ये वाला फॉर्मूला इससे निकाल सकते हो, ठीक है ना। डिस्काउंट मैंने कहा किया गया था, उसे क्या मान लिया एज ए लॉस, तो क्या हुआ माइनस, तो -30 -20 -50 प्लस -30 इंटू -20 अपॉन 100 प्लस -20 इंटू -50 बटे 100 प्लस -50 इंटू -30 बटे 100 और प्लस -20 -30 -50 बटे में 100 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया हमारा माइनस का 100, यहाँ से 0 से 0 काटोगे तो 3 दूनी 6, तो ये आएगा प्लस का 6, यहाँ 0 से 0 काटोगे तो 5 दूनी 10, तो आएगा प्लस का 10, यहाँ 0 से 0 काटोगे तो 5 या 15, तो ये आएगा प्लस का 15, और यहाँ 1 2 3 1 2 3 5 से काटो 2 8, 2 से 2 करेगा, कितना मिलेगा आपको माइनस का 3। तो एक तो ये तो होगा माइनस का 103, और ये सब मिलकर कितने हो जाएंगे जी, हैं 15 और 6 21 और 10 31 हो जाएगा। अब 103 में से 31 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ 2, और यहाँ क्या बचेगा 7, तो कितना आ जाएगा -72। तो क्या होगा -72% का डिस्काउंट। इन तीनों को अलग अलग डिस्काउंट दो, ये एक साथ दे दो, बात एक है। और अगर आपको करना जस्ट लाइक यूं तो कैसे करोगे, पहले 100 मानो, पहले 30 कम हुआ तो ये 70, फिर 20 कम हुआ तो ये 80, फिर ये 50 कम हुआ तो ये 50 बटे 100 बटे 100 बटे 100, 100 से 100 बढ़ जाएगा 1 2 3 1 2 3 5 से 2 बार 2 से 4 और 7 चौक 28, 100 था कितना होगा 28, तो क्या हुआ होगा 72% का डिस्काउंट मिला होगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे से दिया जाएगा, ठीक है जी। कर लीजिए, सुधार लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन के लिए। अब सेम क्वेश्चन है, सबसे डिस्काउंट बताना 10 15 10 12 और 15,000, ये आ रहा है कि 2009 में आया था, फिर से 2008 में भी आया था, ठीक है। तो वही करेंगे, क्या 100 मान लेते हैं इंटू 10 है तो कितना आ जाएगा 90, 12 है तो कितना आ जाएगा 88, और 15 है तो कितना आ जाएगा 85 बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100। तो आप यहाँ पर जी कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 17 बार, 17 में 2 से ये, और 2 से ये 44 बार, ठीक है जी। और कुछ कर सकता नहीं है ना, तो फिर पॉइंट लगाना है, ऐसे लेने दो, सॉरी जाएंगे मुझे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 54 और 9 सत्ते 63 6 और 9 और 6 15, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा ये 4 या 12 1 है 6 7 11 मल्टीप्लाई करो 6 7 3 2, तो जब ये आएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 67.32। अब 100 था, 100 से कितना होगा 67.32, तो माइनस कर लो 100 में से, तो क्या आ जाएगा आपका 32.68, ठीक है। तो ये आंसर क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखो ये इसे हमने क्या मान लिया 100, 20% के 3 डिस्काउंट है, तो 80 गुणा 80 गुणा 80 बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100, तो 100 से 100 बढ़ जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब 8 की 8 में गुणा करोगे 64, फिर 8 की गुणा कर दो है 512 बटे में 10 है, तो ये आ गया 51.2, तो 100 से कितना हो गया 51.2, तो कितना बचेगा 48.8%, ठीक है ना। ये आंसर है इसका, क्लियर है, कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल विद मार्क प्राइस ऑफ 400 इज सोल्ड at a successive discount of 10, 25 and 15, what is the approximate price the customer has to pay। मतलब मार्क प्राइस जो है कितने मूल्य वो 400 रुपए है, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 25 और 15% के, तो पूछ रहा हूँ कितने में दी जाएगी चीज। तो सिंपल है, मान लो 400 डिस्काउंट कितने कितने का है
10 का तो ये 90, 25 का तो ये 75 और 15 का तो ये 85 बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100। इसे सॉल्व कर लो तो ये 0 से 0 कट जाएगी और ये 0 से ये 0, ठीक है। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से ये 17 बार, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 29.229 229.50। बस तो इसने अप्रोक्सीमेट पूछा तो एप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। क्लियर है, कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं।